अजमेर संभाग में भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर के किया हल्ला बोल प्रदर्शन। अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा में दिखे कांग्रेसियों के नारे, केंद्र सरकार का किया विरोध। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। डाक बंगले से कांग्रेसियों ने निवर्तमान शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर चैम्बर के बाहर धरना दिया गया। कुछ देर चले धरने के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी, जहां सिविल लाइन थाना पुलिस ने पुलिस की बसों में सभी को बैठाकर थाने ले जाकर कुछ देर बाद छोड़ दिया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि जिस तरह देश में महंगाई बढ़ रही है उससे हर वर्ग परेशान है। देश में त्राही त्राही मची हुई है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। इसके साथ ही जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाकर आम जनता के साथ भेदभाव कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम को लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिससे कि केंद्र सरकार सबक ले कि उन्होंने जो वादे किए थे वह उन्हें पूरा नहीं कर सिर्फ जनता को परेशान किया जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। वहीं शहर कांग्रेस के नेतृत्व में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर अंशदीप के चैम्बर के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ी पुलिस की बसों में कांग्रेसियों ने बैठकर अपनी गिरफ्तारियां भी दी। वहीं कांग्रेसियों ने विरोध के दौरान महंगाई को लेकर अलग अलग तरीके से सभी जगह पर किए प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और ज्ञापन के साथ ही दी अपनी अपनी गिरफ्तारियां। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कोटा में आज कांग्रेस की देहात इकाई ने मोदी सरकार की महंगाई और जीएसटी समेत कई नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सामूहिक गिरफ्तारियां दी। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सरोज मीणा और कांग्रेस के विधायक भरत सिंह कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन से पहले जिला कांग्रेस कार्यालय के अंदर एक सभा की और इस दौरान केंद्र की जीएसटी की दरों में हाल में की गई बढ़ोतरी समेत कई फैसलों को लेकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। हालांकि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ड्रामा भी देखने को मिला। असल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरोज मीणा और कांग्रेस विधायक भरत सिंह चाहते थे कि वो स्थानीय सांसद के घर के बाहर तक जाएं और वहां जाकर विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय सांसद के लोकसभा स्पीकर होने का हवाला देते हुए कांग्रेसियों को इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया और इसके लिए प्रोटोकॉल और संवैधानिक पद की मर्यादाओं का हवाला दिया। लेकिन इसे लेकर के कांग्रेस के विधायक भरत सिंह और जिलाध्यक्ष सरोज मीणा ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी नाखुशी का भी जमकर इजहार किया। वहीं शाम होते होते कांग्रेस का एक और प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता अमित धारीवाल और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजीव आचार्य ने किया। इस दौरान अमित धारीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र ने आटा, दाल और चावल जैसी चीज़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर के आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने बजरंग नगर चौकी से रवाना होकर के और पैदल मार्च निकालते हुए हवा में तख्तियां लहराई और मोदी सरकार की विभिन्न नीतियों की जमकर मुखालफत की। लखनऊ से जैसलमेर घूमने आए 4 दोस्तों में से एक का सफर आज खत्म हो गया, जहां उसकी निजी होटल में तबीयत खराब होने पर मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को दोस्तों को सुपुर्द कर दिया। लखनऊ से घूमने आए 4 दोस्तों ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके दोस्त अनूप का ये सफर जिंदगी का आखिरी सफर होगा। होटल के स्विमिंग पूल में नहाने उतरे अनूप कुमार यादव के सीने में अचानक दर्द होने पर दोस्त उसको राजकीय जवाहर अस्पताल लेकर गए, मगर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा कर अनूप के परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने इतने दूर यहाँ तक आने में देरी हो जाने की वजह जानते हुए पोस्टमार्टम कर शव दोस्तों को ही सुपुर्द कर देने की बात कही। कोतवाली पुलिस अब शव का पोस्टमार्टम करवाकर मौत के कारणों की जांच कर रही है। मृतक अनूप के दोस्तों ने बताया कि अनूप कुमार यादव लखनऊ का रहने वाला है और 9 भाई बहन है और वह सबसे छोटा था। उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह अब घर में दूध बेचने और पशुपालन का काम करता था। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके घर में अब मातम छा गया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह मीडिया से हुए मुखातिब। डीग के पसोपा में भाजपा नेताओं के पहुंचने को लेकर साधा निशाना। कहा 550 दिन से चल रहा था साधुओं का धरना, लेकिन तब एक भी नेता क्यों नहीं पहुंचा वहां। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सतीश पूनिया 70 साल की उम्र का एक बयान देते हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कई भाजपा नेता 70 की उम्र को पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि संतों का आंदोलन 550 दिन से चल रहा था, लेकिन कोई भी भाजपा नेता वहां नहीं पहुंचा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा और कहा कि मानेसर घटनाक्रम में मेरा उनका कोई संवाद हुआ बताया, जिसको लेकर मैं वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं।
4 बार उनको सैंपल देने के लिए बुलाया है, लेकिन वह देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि संतों के ऊपर बीजेपी अब राजनीति कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि संतों की बात को सरकार ने माना है, जिसके बाद उसे वन क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं संत बाबा विजयदास की आत्मदाह का जिम्मेदार भाजपा को ठहराया। नोखा में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी 10 मांगों को लेकर अनशन कर रहे नारायण झंवर का आज अनशन समाप्त हो गया। दरअसल नारायण झंवर को लिखित आश्वासन दिया गया, जिसमें से 9 मांगों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। हालांकि कृषि कनेक्शनों की एक मांग के लिए समय मांगा गया है और कहा गया है 31 अगस्त तक इस पर अमल होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस समर्थित नगरपालिका अध्यक्ष नारायण झंवर ने बिजली के मुद्दे पर अनशन किया और आखिरकार प्रशासन को उनकी बात कहीं ना कहीं माननी पड़ी। नारायण झंवर ने कहा कि वाजिब मुद्दे पर मैंने अनशन किया था। सरकार और प्रशासन के अधिकारी भी इस बात को समझते हैं। जनता का समर्थन साथ था। आगे भी नोखा के मुद्दों पर मैं इसी तरह संघर्ष करता रहूँगा। हालांकि इस बात की खासी चर्चा रही कि नारायण झंवर के पिता कांग्रेस के टिकट पर बीकानेर पूर्व से चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में उन्होंने अनशन क्यों किया। इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर अनशन करना कोई गलत नहीं है और मेरी मांगें सही थी, इसीलिए प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस बात को समझा है। बार बार ज्ञापनों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी, ऐसे में मुझे अनशन करना पड़ा। इस दौरान नारायण झंवर के साथ 9 लोग और भी अनशन पर बैठे थे। इन सभी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया गया। इस दौरान तहसीलदार, थाना अधिकारी सहित स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने आज शहर के विद्युत नगर एक सरकारी क्वार्टर पर छापा मारा और वहां से भारी मुद्रा में संख्या में नकली मुद्रा बरामद की है। शहर कोतवाल रतन सिंह ने बताया कि विद्युत नगर में रहने वाले एक अकाउंटेंट अमित कुमार मीणा के मकान पर छापा मारा और 4 आरोपी गिरफ्तार किए और उनसे 79,000 रुपये की नकदी बरामद की है। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर विद्युत नगर आवासीय कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर पर की तलाशी ली और वहां पर एक कमरे के अंदर बेड में एक बैग में यह सभी नोट रखे हुए थे और यह मकान अजमेर विद्युत वितरण निगम में कार्यरत अकाउंटेंट अमित कुमार मीणा के नाम से है। उसके साथ ही विजय सिंह मीणा निवासी दौसा, रजनीश कुमार निवासी करौली और रोहिताश मीणा निवासी सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया है। यह नकली राशि एक पुराने अखबार में लपेटे हुए था। अखबार में 100 एवं 200 रुपये के नोट के बंडल पाए हैं। ये सभी एक ही सीरीज के हैं और यह राशि 15 दिन पूर्व नई दिल्ली से लाना बताया गया है।